वेलकम स्टूडेंट्स इन माय चैनल। आज का टॉपिक आपके सामने स्क्रीन में नज़र आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में आप HTML लैंग्वेज का एक एंक्रोनियम टैग सीखेंगे। इस एंक्रोनियम टैग को HTML पेज के अंदर लिखते कैसे हैं, इसका यूजेज आप पर्पस क्या है, ये तमाम चीज़ें आप इस वीडियो में सीखेंगे। और दूसरी बात यह है कि मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है एंक्रोनियम टैग नाम से। इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। इस फोल्डर के अंदर मैंने क्या रखा हुआ है अभी चेक करा देता हूँ। इस फोल्डर के अंदर मैंने एक HTML का होम नाम से एक पेज रखा हुआ है जो कि मैंने VS कोड एडिटर के थ्रू क्रिएट किया है। और यही सेम फोल्डर एंक्रोनियम टैग नाम से जो है इसको मैंने VS कोड एडिटर के अंदर भी ओपन किया हुआ है। चेक करा देता हूँ अभी। तो आप देख सकते हैं ये जो फोल्डर है एंक्रोनियम टैग नाम से, ये VS कोड एडिटर के अंदर मैंने इसको ओपन किया हुआ है। और यही फोल्डर जो कि बाहर डेस्कटॉप में भी पड़ा हुआ है। और अभी जो मैंने बाहर फोल्डर पे यानी कि डेस्कटॉप पे जो फोल्डर पड़ा है उसके अंदर एक होम नाम से जो वो पेज दिखाया था HTML का, वो यही पेज है, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है इसको। और इस होम नाम से जो पेज है HTML का, इसके अंदर मैंने HTML का बेसिक कोड लिखा हुआ है कुछ इस तरह से। और इसका मैं आउटपुट भी चेक करा देता हूँ आपको। ये ब्राउज़र में कुछ इस तरह से इसका आउटपुट है, जो कि अभी मैंने आपको HTML पेज का जो भी कोड दिखाया है। यहाँ पर सिर्फ हमने यानी कि HTML का बेसिक कोड लिखा है, कोई भी ऐसा टैग नहीं लिया HTML का जिसमें हमें यहाँ पर उसका आउटपुट दिखाई दे। हम वापस आते हैं VS कोड एडिटर के अंदर। तो यहाँ पर मैं एंक्रोनियम टैग को लिखने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखें, एंक्रोनियम टैग को जो है HTML का 5.0 वर्जन से पहले यूज़ किया जाता था, लेकिन अब उसका अल्टरनेटिव आ गया है ABBR टैग, यानी कि अभी इस वक्त जो है HTML का 5.0 वर्जन चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एंक्रोनियम टैग जो है 5.0 वर्जन से पहले इसको यूज़ किया जाता था एंक्रोनियम टैग को, और अभी उसका अल्टरनेटिव आ गया ABBR टैग, ठीक है। तो मैं आपको जो है इनको दोनों को यूज़ करके यहाँ पर दिखाऊंगा, एंक्रोनियम टैग और ABBR टैग दोनों को। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं एंक्रोनियम टैग को जो है यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ। आपने सिंपली अपने माउस ये लैपटॉप या PC जो है उसके कीबोर्ड के थ्रू AC प्रेस करेंगे तो इसका हिंट खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर AC टाइप किया अपने कीबोर्ड के थ्रू, तो हिंट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है एंक्रोनियम, ठीक है। तो मैं इस पे माउस के थ्रू क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दोनों आ चुके हैं। और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट आ रहा है टाइटल नाम से। इसके अंदर जो है हम कोई भी शॉर्टकट जो वर्ड होता है उसकी फुल मीनिंग यहाँ पर पास करते हैं इस टाइटल नाम जो एट्रीब्यूट है इसके अंदर, और उसके बाद जो है यहाँ पर वो शॉर्टकट वर्ड लिख लेते हैं। यहाँ पर ये जो है ना, यानी कि एंक्रोनियम टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस तरफ क्लोज हो रहा है, तो इसके बीच में, ठीक है, कुछ इस तरह से। जैसे कि मैं लिख लेता हूँ WHO, और यहाँ पर इसकी फुल मीनिंग आ जाएगा इस WHO का इस टाइटल के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं इसका फुल मीनिंग लिख लेता हूँ, उसके बाद हम ABBR टैग की तरफ आते हैं, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर वर्ड हेल्थ ORG ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल मीनिंग यहाँ पर आ गया। और अब जो है हम ABBR टैग की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम एंक्रोनियम टैग को इस तरह कुछ लिखते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम ABBR टैग को लिखते हैं। मैंने AB लिखा, जैसे ही इसका हिंट आ गया मेरे पास ABBR टैग का, मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ABBR टैग भी आ गया, ठीक है। तो यही सेम चीज़ मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर जो इसमें मैं पेस्ट कर लेता हूँ इसके अंदर। और ये क्या आ रहा है, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से दोबारा, ठीक से, ठीक हो गया। और यहाँ पर मैं सेम ऊपर वाला WHO लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ABBR और एंक्रोनियम टैग का यूसेज सेम है, बस डिफरेंस ये है कि एंक्रोनियम टैग को जो है 5.0 से पहले यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी 5.0 में जो है HTML का जो वर्जन है उसमें ABBR टैग को यूज़ किया जाता है। दूसरा एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर कोई भी ऐसा टैग आपको HTML पेज में इस तरह रेड दिखाई दे तो इसका मतलब है कि अब वो जो है बहुत सारे ब्राउज़र में सपोर्टेबल नहीं है। लेकिन ये जो एंक्रोनियम टैग है अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखाऊंगा, ये वर्क कर रहा है क्रोम ब्राउज़र में, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे ब्राउज़र में ये सपोर्टेबल ना हो, ठीक है। तो मैं इसका आउटपुट चेक करा देता हूँ आपको, उसके बाद जो है मज़ीद हम देखते हैं। तो ब्राउज़र में मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये दोनों एक ही लाइन में आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, ब्रेक कर देता हूँ थोड़ा सा, इसमें एक दूसरे के ये नीचे आ जाए, ठीक है, कुछ इस तरह से। और वापस जाता हूँ ब्राउज़र में, एक काम कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा इसका जूम आउट जो है बढ़ा देता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखे, कुछ इस तरह से, ठीक है। एक दूसरे के नीचे ऊपर वाला जो है एंक्रोनियम वाला है और नीचे वाला जो है ABBR वाला है, ठीक है। अब जैसे मैं ऊपर वाले एंक्रोनियम वाले पे होवर करूंगा तो इसका फुल मीनिंग मुझे दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, चेक कर लेते हैं। हाँ, ठीक है।
आप देख रहे हैं इसकी फुल मीनिंग मुझे जो है एंक्रोनिम वाला भी यानी कि यहाँ पर काम कर रहा है इस क्रोम ब्राउजर में। इसका फुल मीनिंग दिखाई दे रहा है टाइटल वाला, ठीक है। होवर करने पे माउस का जो यानी कि माउस का जो ये कर्सर है आप इसके ऊपर ले जाएंगे तो इसका ये जो टाइटल है उसका एब्रीविएशन दिखाई देगा आपको, ठीक है। इसी तरह ये ABVR वाले में आते हैं तो ये भी काम कर रहा है, दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये दोनों का काम सेम है, बस ये एंक्रोनिम टैग जो है पहले 5.0 से पहले यूज होता था लेकिन अब ABVR यूज होता है उसके बदले में, ठीक है। तो आई होप कि ये जो एंक्रोनिम टैग है और ABVR टैग इन दोनों का डिफरेंस भी पता चल गया होगा और एंक्रोनिम टैग के बारे में उसको लिखते कैसे हैं, उसका यूजेज, तमाम चीज़ें आपको पता चल गई होंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर यहाँ तक अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं टॉपिक के रिलेटेड, और मुझे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको रिस्पॉन्स कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, बस अगली नई आने वाली वीडियो सीरीज़ में हम HTML के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। और अपना और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।